तो न्यूमेरिकल में इन्होंने कहा दो सदिश वेक्टर ए तथा वेक्टर बी है हमारे पास। एग्जाम्पल, इसमें इन्होंने बोला कि परिमाणों का गुणनफल 12 है। दोनों वेक्टर के परिमाणों का गुणनफल 12 है, मीन्स ए बी बराबर 12। फिर उन्होंने कहा ए तथा बी का अदिश गुणनफल 6√3 है, मीन्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या है 6√3। तो इन्होंने कहा इन दोनों के बीच का कोण निकालिए और ये बताइए कि इनका अदिश गुणन कब 0 होगा। तो सबसे पहले निकालना है कोण, मीन्स cos थीटा निकालेंगे हम। कैसे निकालते थे cos थीटा? a डॉट बी बटे ए बी, इन्होंने दिया है a डॉट बी का मान 6√3, ए बी का मान 12 √3/2। √3/2 किसका मान होता है? cos 30। तो दोनों के बीच का कोण क्या है 30 डिग्री। आंसर। सेकेंड पार्ट में इन्होंने बोला कि कब इनका अदिश गुणनफल, स्केलर गुणनफल या अदिश गुणनफल या डॉट गुणन कब 0 होगा। तो मीन्स हमें बताना है वेक्टर ए डॉट बी कब 0 होगा। तो हमने क्या बताया था, जब दोनों वेक्टर एक दूसरे के लंबवत हो। वेक्टर ए वेक्टर बी, तो थीटा क्या हो जाएगा 90 डिग्री और cos 90 क्या होता है 0, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या है a डॉट बी बराबर ए बी cos थीटा। cos 90 0, सारा 0। तो इन दोनों का अदिश गुणन 0 होगा यदि थीटा क्या हो 90 डिग्री। आंसर। नेक्स्ट एग्जाम्पल में इन्होंने कहा दो सदिशों वेक्टर ए तथा वेक्टर बी का योग और अंतर परस्पर लंबवत है। इन्होंने कहा वेक्टर ए और वेक्टर बी का योग तथा वेक्टर ए और वेक्टर बी का अंतर परस्पर लंबवत है। सिद्ध कीजिए कि दोनों सदिश ए और बी के मान समान हैं। तो हमें क्या दिखाना है, हमें सिद्ध करना है वेक्टर ए का परिमाण बराबर है वेक्टर बी के। अब हम जानते हैं दो वेक्टर कब लंबवत होते हैं, क्योंकि वी नो वेक्टर ए परपेंडिकुलर होगा वेक्टर बी के इफ यदि उनके बीच उनका सदिश गुणन क्या हो 0। अब इन्होंने कहा ये दोनों लंबवत है, इसका मतलब इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा 0। तो चलिए करते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी बराबर 0। ए की डॉट करो इन दोनों में, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी की ए में वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी बराबर 0। अब यहाँ पे क्या हो रहा है स्वतः गुणन। स्वतः गुणन क्या होता था, दोनों के परिमाण का स्क्वायर ए स्क्वायर। यहाँ देखो ए डॉट बी है माइनस या प्लस बी डॉट ए है। हम जानते थे वेक्टर ए डॉट बी बराबर वेक्टर बी डॉट ए, कौन से नियम से, क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम से। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर है, कैंसिल हो गया। बी डॉट बी फिर से स्वतः गणन बी स्क्वायर बराबर 0। ए का मान क्या हो गया ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा ए बराबर प्लस माइनस बी, ए बराबर प्लस माइनस बी, हेंस प्रूव। इन्होंने हमें यही तो बोला था कि आपको दिखाना है कि दोनों के मान समान हैं। मान समान का मतलब दोनों के परिमाण बराबर हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में इन्होंने कहा कि एक वेक्टर ए है और बी है। इन्होंने पूछा कि ए के किस मान के लिए ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के लंबवत होंगे। लंबवत होंगे मीन्स क्या करना है, वेक्टर ए डॉट बी बराबर क्या हो जाएगा 0,
क्योंकि इन्होंने बोला है वेक्टर ए लंबवत है वेक्टर बी के। रखिए सारे मान, तो क्या आएगा 2i प्लस aj प्लस के डॉट 4i माइनस 2j माइनस 2k बराबर 0। अब यहां मैं पूरा नहीं करूंगी, पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूं। तो हम क्या करेंगे, i की i से गुणा करेंगे। 2 4 8 i डॉट i 1 हो गया। चलो यहाँ बस लास्ट टाइम लिख दे रही, दोबारा नेक्स्ट नहीं लिखेंगे। j की j में गुणा कर दो, क्योंकि i की j में गुणा और i की k में गुणा 0 होगी, डॉट प्रोडक्ट उसका 0 होगा। ये क्या हो जाएगा माइनस 2a j डॉट j, ये माइनस 2k डॉट k बराबर 0। i डॉट i का मान 1, 8 माइनस 2a माइनस 2 बराबर 0। 8 माइनस 2 इज 6, 6 माइनस 2a बराबर 0, तो 2a बराबर 6 हो जाएगा। a का मान क्या हो गया 3, तो a के मान 3 के लिए ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, ये दोनों एक दूसरे के लंबवत होंगे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारा यूपी 2016 बोर्ड में आ चुका है। इसमें इन्होंने कहा कि हमारे पास दो सदिश हैं a और b। पहली कंडीशन दी, यदि a प्लस बी बराबर c और उनके परिमाण भी ऐसे ही हो, तो हमें सिद्ध करना है कि दोनों वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हैं। पैरेलल हमारे वेक्टर कब होते थे, या तो हमारा थीटा 0 होता था या 180 डिग्री होता था। 0 डिग्री होता था तो दोनों की दिशा समान होती थी, दोनों समान दिशा में होता था। 180 डिग्री होता था तो दोनों विपरीत दिशा में होते हैं। तो इनमें से कोई सी भी एक सिचुएशन हमें लेके आनी है, तो थीटा 0 दिखा देना है या थीटा 180 डिग्री दिखा देना है। तो अब वो हम कैसे करेंगे, इसमें इस टाइप के जब भी न्यूमेरिकल आते हैं तो हमेशा स्टार्टिंग करो स्वतः गुणन से। सो a प्लस बी का स्वतः गुणन करेंगे अगर हम, तो क्या आएगा डॉट वेक्टर a प्लस बी बराबर वेक्टर c डॉट c। अब करो a का a में, वेक्टर a डॉट वेक्टर a प्लस वेक्टर a डॉट b प्लस वेक्टर b डॉट a प्लस वेक्टर b डॉट b किसके बराबर हो, c डॉट c मीन्स c स्क्वायर, स्वतः गुणन उसके वर्ग के बराबर हो जाता था। a डॉट a क्या हो जाएगा, स्वतः गुणन वर्ग के बराबर प्लस a डॉट b b डॉट a दोनों बराबर। तो हम क्या लिख सकते हैं 2a डॉट b, ये क्या हो गया b स्क्वायर बराबर c स्क्वायर। अब इसे खोलो, a स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा प्लस b स्क्वायर बराबर c स्क्वायर। अब यहाँ आके अटक गए, तो इन्होंने हमें एक और रिलेशन दिया a प्लस बी बराबर c, पर हमारे पास a b तो है नहीं, क्या है स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर कर दो, क्या आएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है ये आ गया। अब यहाँ पे देखो क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है हमारे पास, और ये चीज किसके बराबर है, a प्लस बी बराबर है c के, तो c स्क्वायर, इसे ऐसे लिखते हैं c। दोनों साइड का स्क्वायर अगर करते हो तो ये चीज आ जाएगी हमारे पास। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर किसके होगा, c स्क्वायर माइनस 2ab। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, c स्क्वायर माइनस 2ab। ये मान यहाँ रख दो, तो यहाँ आपके पास क्या है 2ab cos थीटा प्लस 2ab सॉरी ये है माइनस 2ab प्लस c स्क्वायर बराबर c स्क्वायर। c स्क्वायर से c स्क्वायर कट गया, इस 2ab को इधर ले जाओ, 2ab cos थीटा बराबर 2ab से 2ab कट गया, क्या आया आपका cos थीटा बराबर cos थीटा बराबर 1, और cos का मान 1 कब होता है, जब cos 0 हो। तो आपके थीटा का मान क्या आ गया, चलो ऊपर लिख देते हैं, थीटा का मान आपके पास क्या आ गया, थीटा बराबर 0 डिग्री आ गया। थीटा बराबर 0 का मतलब क्या है कि हमने प्रूफ कर दिया a और b दोनों एक दूसरे के
पैरेलल हैं, दोनों एक दूसरे के समानांतर हैं और एक ही दिशा में दिष्ट हैं। एक ही दिशा में दिष्ट है। तो पहला प्रूफ हो गया। सेकंड में इन्होंने फिर से दिया कि हमें दिखाना है ए और बी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर के लिए क्या दिखा दो, या तो दिखा दो थीटा बराबर 90 डिग्री, या दिखा दो वेक्टर ए डॉट बी बराबर 0। कोई सी भी चीज आ जाए आपकी, ठीक है ना। चलो शुरू करते हैं। फिर से इसका स्वतः गुणन करो, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर वेक्टर सी डॉट सी। ए प्लस बी का इसके साथ वेक्टर ए डॉट ए का बी के साथ प्लस वेक्टर ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए प्लस वेक्टर बी डॉट बी बराबर वेक्टर सी डॉट सी है हमारे पास। स्वतः गुणन है, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर ए डॉट बी डॉट ए बराबर है क्रम विनिमय का नियम, ये तो उधर 2ab सॉरी 2a डॉट बी प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर। अब इसमें देखो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर दिया होगा, सी स्क्वायर पे। तो हम क्या लिख देंगे 2 वेक्टर ए डॉट बी प्लस सी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कट गया। 2a डॉट बी बराबर 0, वेक्टर a डॉट बी बराबर 0। अगर उनका स्केलर गुणन 0 है, इसका मतलब क्या है, दोनों वेक्टर एक दूसरे के लंबवत हैं। थीटा भी निकाल सकते हैं, इसे सॉल्व कर दो आगे तो क्या आएगा, ए बी कॉस थीटा बराबर 0। ए बी इधर जाके 0 हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर 0। 0 का मान कब होता है, जब कॉस 90 डिग्री हो। तो थीटा का मान क्या आ गया 90 डिग्री। इसका मतलब ही दोनों वेक्टर एक दूसरे के लंबवत हैं। ए डॉट बी बराबर 0 निकालो या थीटा बराबर 90 निकालो। नेक्स्ट वर्ग में इन्होंने कहा 3 बल F1, F2, F3 किसी कण पर एक साथ कार्यरत होते हैं और उसे बिंदु P से, किसी बिंदु से हमने नाम दे दिया P और Q, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक खिसका के ले जाते हैं। कण पर किया गया कुल कार्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो क्या है, 3 बल लगे हैं, ठीक है ना। अगर 3 लोग किसी चीज को खींच रहे हैं तो 3 बल लगे, पर वो चीज आएगी तो एक ही डायरेक्शन में, करेक्ट, आएगी तो वो एक ही दिशा में। मान लो ये है, ये एक ब्लॉक है, एक यहाँ से खींच रहा है, एक यहाँ से खींच रहा है, एक यहाँ से खींच रहा है। 3 लोग खींच रहे हैं, पर ये जाएगा तो ऐसे ही एक ही दिशा में जाएगा। तो हमें क्या निकालना है, तीनों बलों का परिणामी बल। तो वेक्टर्स में हम परिणामी कैसे निकालते थे, तीनों को जोड़कर। तो जब सॉल्यूशन करेंगे तो हम क्या करेंगे, परिणामी बल बल क्या हो जाएगा, F मान लिया हमने, F1 प्लस F2 प्लस F3, तीनों को जोड़ दो, क्या मान आया, वेक्टर F बराबर, जोड़ना कैसे बताया था आई जे के पदों में, आई को आई से, जे को जे से, के को के से। तो अब मैं सारा नहीं लिखूंगी, मैं डायरेक्ट जोड़ूंगी। ये आई का जोड़ 10 माइनस 2 8 प्लस 4 12 12 8। अब जे का जोड़ -1 प्लस 1 0 5 जे प्लस 5 जे। अब के का जोड़ो 11 11 में से 9 गए 2 6 8 प्लस 8 के। तो ये तो आ गया हमारा परिणामी बल। दूसरा इन्होंने कहा कि वो स्थापित करता है बिंदु P से Q तक। माना पहले यहां था कण, फिर विस्थापित होके यहां पहुंच गया, तो कितनी दूरी क्या तय करी उसने, यहां से माइनस ये, कुल विस्थापन क्या आ जाएगा S, ये माइनस ये, तो करो आई में से आई घटा दो, जे में से जे घटा दो, के में से के घटा दो, 6i माइनस 5i आई
2j माइनस माइनस 5k तो प्लस हो गया 7j। अब आप लोग 11th में हो, डोंट एक्सपेक्ट कि छोटे से छोटी कैलकुलेशन भी की जाए। इतनी थोड़ी थोड़ी भी करने बैठूंगी तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। ऑलरेडी मेरी वीडियोस बहुत लंबी होती हैं, ठीक है। अब -2k माइनस, तो ये हो जाएगा ना -2k माइनस -7k, तो ये माइनस माइनस प्लस, तो 7 - 2 5 प्लस 5k। अब हमें निकालना है किया गया कुल कार्य, कुल कार्य W कैसे निकालते थे, दोनों की डॉट प्रोडक्ट करके F डॉट S निकालो। F का मान क्या है 12i प्लस 5j प्लस 8k डॉट i प्लस 7j प्लस 5k, i प्लस 7j प्लस 5k। करो भाई डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, i की i डॉट i 1, i डॉट j 0, i डॉट k 0। तो बस जब डॉट प्रोडक्ट करो हमेशा याद रखो i की i में, j की j में, k की k में डायरेक्टली। 12 1 5 7 प्लस 5 गुणा 7 प्लस 8 गुणा 5, क्योंकि k डॉट k तो क्या हो जाएगा 1, तो इसलिए हम डायरेक्ट लिख रहे हैं 12 प्लस 35 प्लस 40, ये क्या हुआ 5 2 7 4 4 8, तो कितना कार्य हुआ 87 जूल। आंसर किया गया कार्य कितना है उसका 87 जूल। और अगर आप यहाँ पे भी देखो तो एग्जाम्पल में देखो ना, नंबर में आ गया आंसर आपका, नंबर की कोई दिशा नहीं होती। तो दो वेक्टर्स की गुणा करके क्या आ गई हमारी अदिश राशि। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल में उन्होंने कहा कि हमारे पास एक वेक्टर है और y अक्ष के बीच का कोण हमें निकालने को बोला है। तो सबसे पहले तो इस वेक्टर को ड्रॉ करोगे तो कैसे आएगा, ये वेक्टर कुछ ऐसे आएगा ना, 2i, ये आपका x एक्सिस हो गया, y x पे कितना है 2, y पे कितना है 3, तो यहां कहीं आएगा ये आपका वेक्टर, करेक्ट। ये हमारा हो गया वेक्टर A। दूसरा क्या बोले y अक्ष मीन्स ये बोल दिया, मीन्स J वेक्टर। दूसरा वेक्टर आपको क्या दे दिया इन्होंने, केवल भाषा बोल दिया। दूसरा वेक्टर है आपका J। इन दोनों के बीच का कोण निकालना है हमें, थीटा बताना है क्या होगा। तो चलिए निकालते हैं। वेक्टर A डॉट B बराबर क्या होता है AB cos थीटा, ऐसे तो निकालते थे। cos थीटा क्या हो जाएगा वेक्टर A डॉट B बटे AB। सबसे पहले A डॉट B निकालो, 2i प्लस 3j डॉट j बटे A का मान कैसे निकालोगे, कैसे निकालते थे ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 4 प्लस 9, 4 प्लस 9 कितना हो गया 9, 10 11 12 13, अंडर रूट 13, अंडर रूट 13। b का मान क्या हो जाएगा 1। अब करो i डॉट j 0, j डॉट j 3, j डॉट j 1, 3 बटे रूट 13 cos थीटा। थीटा का मान क्या आया cos इनवर्स 3 बटे 13। मैच करो, मैच हो रहा है कोई से नहीं, किसी से भी मैच नहीं हो रहा। हमारा तो अंडर रूट 13 आ रहा है, यहाँ तो सारे या तो 3 है या 2 है। तो ये नहीं सोचो आंसर गलत हो गया, हमने cos का मान निकाला है। क्या पता साइन में 10 में हमारा आंसर आ जाए। cos क्या होता है लल्लू आम लाया, कहो कैसे आया, आधार बटे कर्ण, साइन cos 10, तो आधार बटे कर्ण होता है। अगर आप खींचो, ये है हमारे पास फिलहाल आधार दिया है 3, कर्ण दिया है अंडर रूट 13, तो ये मान कितना हो जाएगा निकालो, ओ ए बी। सो रूट 13 का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर, करेक्ट। रूट 13 का मान 13, 3 का मान 9 माइनस 9,
OB स्क्वायर, 9 माइनस 13 4, OB स्क्वायर, OB का मान क्या आ गया 2, यहाँ क्या आ गया 2। अब निकाल के देखो, एक है साइन में, साइन क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण √13, नहीं ये भी नहीं है। कॉस में, कॉस क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण 3 बटे √13, वो भी नहीं है। बचा क्या tan, tan क्या है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार 2 बटे 3, तो हम यहां से इसे क्या लिखते हैं कि थीटा हमारा क्या है tan इनवर्स 2 बटे 3। आंसर कौन सा मैच हो रहा है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, अगर आपने साइन कॉस टेन कुछ भी निकाल लिया तो उससे हम बाकी सारे भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में उन्होंने कहा एक दिशा में चलने वाली प्रकाश की एक किरण समतल दर्पण पर आपतित होती है, परावर्तन के पश्चात यह दूसरी दिशा में चली जाती है, आपतन कोण क्या होगा ये हमें बताना है। तो परावर्तन हो रहा है, ये आपतित हुई थीटा पे, तो परावर्तित भी किसको है ये थीटा पे, ये हमारा समतल दर्पण है, ठीक है। तो अब हमें बताना है कि cos थीटा क्या होगा। क्या सच में ये 2 थीटा इन दोनों वेक्टर्स के बीच का कोण है, क्या आपको लगता है? इसमें देखो इस वेक्टर की दिशा क्या है, मतलब इसकी नोक ये है, ये पूंछ है, इसकी नोक ये है। हम कोण कैसे निकालते थे, दोनों वेक्टर की पूंछ से पूंछ जुड़ी हो, यहाँ तो नहीं जुड़ी हुई। तो अब हमारे यहाँ पे क्या काम आएगा, समानांतर विस्थापन। इसका समानांतर विस्थापन कर देंगे, ये कुछ समानांतर विस्थापन हो गया हमारे इस वेक्टर का, इस वाले वेक्टर का, करेक्ट। तो अब ये कोण कितना होगा, इन दोनों के बीच का ये कोण कितना होगा, टोटल कोण कितना है ये 180, तो ये कोण कितना हो गया 180 माइनस 2 थीटा, तो ये हुआ हमारा थीटा। तो अब हमें ये दोनों वेक्टर्स दिए हुए हैं इन्होंने, तो कैसे निकालेंगे cos थीटा, तो cos थीटा बराबर इंसिडेंट रे बोल दो और इसे रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे को हमने आई से दिखा दिया डॉट, तो ये क्या हो गई हमारी इंसिडेंट रे, ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे दी हुई है, आई डॉट आर, कुछ भी नाम दे दो वो आपके ऊपर है, आई आर, करेक्ट। cos थीटा कितना है यहाँ पे 180 माइनस 2 थीटा, तो फॉर्मूले में हम क्या लिखेंगे cos 180 माइनस 2 थीटा, करेक्ट। अब मान निकालो, आई डॉट आर निकाल लेते हैं पहले, वेक्टर आई डॉट आर। तो पहले आई डॉट आर निकाल लेते हैं, चलो आई डॉट आर का मान क्या होगा, आई डॉट 1/2, 1/2 को पहले ही कॉमन लेके 1/4, आई डॉट आई 1, जे डॉट जे -3, तो ये क्या आ गया -2/4 -1/2। अब आई का मान निकालो, आई का मान कैसे निकालेंगे 1/2 का स्क्वायर प्लस √3/2 का स्क्वायर, 1/4 प्लस 3/4 1। आर का मान निकालो, आर का मान क्या आ जाएगा सेम ये 1/4 प्लस 3/4। फॉर्मूला याद है ना, किसी वेक्टर कैसे निकालते हैं ax² प्लस ay², बहुत बार लिख चुके हैं फॉर्मूला, ठीक है। तो रिवीजन करते रहना बहुत जरूरी है, फॉर्मूलाज याद होना बहुत जरूरी है। अब आई डॉट आर, आई और आर का मान इस फॉर्मूले में रखो, तो क्या आएगा cos 180 डिग्री माइनस 2 थीटा बराबर -1/2 1 मीनिंग -1/2, cos 180 माइनस थीटा होता है माइनस cos थीटा। एक और आपको मैथ का फॉर्मूला मिल गया, cos 180 माइनस थीटा क्या होता है माइनस cos थीटा, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस cos 2 थीटा बराबर -1/2, माइनस से माइनस कैंसिल। अब ऊपर लिखते हैं, चलो cos 2 थीटा बराबर cos 1/2, 1/2 cos में किसका मान होता है 60 का, cos 60 डिग्री, सो 2 थीटा बराबर 60 डिग्री, थीटा आपका हुआ 30 डिग्री आंसर। तो जेईई एडवांस का न्यूमेरिकल है, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है, बस अगर ये थीटा गड़बड़ कर गए तो सब कुछ आपका गलत आ जाएगा मान। 60 की बजाय यहाँ पे आप -1/2 को क्या ले दोगे एंड में 120, आंसर आपका आ जाएगा 60, आंसर रॉन्ग। तो हमेशा याद रखना है
जब आपके कंपटीशन में न्यूमेरिकल आते हैं सिंपल होते हैं और उनमें बहुत छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट्स लगे होते हैं, तो अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप आराम से अपना न्यूमेरिकल निकाल ले जाओगे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारा नीट 2016 से। इसमें इन्होंने कहा 1 किलो द्रव्यमान का एक पिंड किसी कलाश्रित बल F के अधीन गति प्रारंभ करता है, तो समय t के द्वारा बल द्वारा विकसित शक्ति क्या होगी। हमें निकालनी है शक्ति क्या होगी। दिया हुआ है इन्होंने हमें m बराबर 1 किलोग्राम, F बराबर 2t I प्लस 3t स्क्वायर j न्यूटन। पूछा है शक्ति क्या होगी। अब अगर आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, सबसे पहले शक्ति हमारी क्या होती है, P बराबर वेक्टर F डॉट V। F तो है, V नहीं है, वो कैसे निकाले। अगर याद हो तो F को हम कैसे लिखते हैं, MA, करेक्ट। जहाँ M हमारी एक वास्तविक संख्या होती है 1, तो m का मान 1 है, f का मान क्या है 2ti प्लस 3t स्क्वायर j a। तो त्वरण हमारा क्या आ गया, a आ गया हमारे पास 2ti 3t स्क्वायर j। अब हमने त्वरण क्यों निकाला, निकालनी तो गति है, हम जानते हैं ना a बराबर क्या होता है dv बटे dt। अगर इसका इंटीग्रल कर दो तो क्या हो जाएगा, v बराबर a dt, करेक्ट। तो a है हमारे पास, v निकल जाएगा, v बराबर a dt। इंटीग्रल करो भाई, 2ti 3t स्क्वायर j dt। इंटीग्रल और डिफरेंशियल समझा चुके हैं। अगर कुछ कंफ्यूजन है तो प्लीज जाके आप अपने 3rd चैप्टर की 1st और 2nd वीडियो देखो। अब इसमें क्या आएगा 2t स्क्वायर बाई 2i प्लस 3t क्यूब बाई 3j। 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो हमारे पास आ गया a का मान t स्क्वायर, सॉरी b का मान t स्क्वायर i t क्यूब j। ये आ गया हमारे पास वेक्टर v। हमारा p निकाल देंगे अब इजीली, क्या होगा वेक्टर f डॉट वेक्टर v। f का मान 2ti प्लस 3t स्क्वायर j, दो t स्क्वायर i प्लस t क्यूब j। i डॉट i 1 2t इंटू t स्क्वायर 2t क्यूब प्लस j इंटू j 3 टू द पावर 5। व्हाट हमारी शक्ति, आंसर। ओके, तो आपके बिल्कुल छोटे छोटे कॉन्सेप्ट लगेंगे। फिर से बोल रही हूँ, छोटे कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। अगर ये चीज आपके दिमाग में क्लिक नहीं करी तो आप हिला नहीं पाओगे इस न्यूमेरिकल। और इसमें है क्या, कुछ भी नहीं, एक सिंपल बिल्कुल बेसिक इंटीग्रल है और सीधा आपका आंसर है।